बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वत्स काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 12वीं भावना धर्म दुर्लभ। धर्म क्या है? दुर्लभ। दुनिया के लोगों ने सुलभ समझ लिया। धर्म बड़ा आसान है, लेकिन सच में जो धर्म है ना, अहिंसा, संयम और तप, ये परम दुर्लभ है। भगवान ने कहा, चत्तारी परमंगाणी दुर्लहानी हो जंतुनो, माणु सत्यम सोई श्रद्धा संयम अमीय वीर्य। 4 परम अंग हैं। इस संसार में परम दुर्लभ है। पहला मनुष्य जन्म, दूसरा शास्त्र सुनना, तीसरा धर्म रुचि और चौथा धर्म के अंदर पराक्रम, अपनी शक्ति का प्रयोग धर्म आराधना के लिए लगाना, जो उत्तरोत्तर प्रधान है। पहले मनुष्य जन्म, फिर उसके बाद जिन शास्त्रों को सुन करके आत्मा के अंदर वैराग और त्याग की भावना पैदा हो। विराग, विराग का मतलब जिसके पीछे दुनिया दौड़ रही है ना, इसका परिणाम अच्छा नहीं है। क्या मिलेगा? सारा दिन, सारा जीवन इन काम भोगों के पीछे लगा देते हैं। क्या मिलता है? केवल पाप की कालिमा, आत्मा मैली, कर्म बंधन, दुर्गतियों की तैयारी, सदगति का नाश, पुण्य का नाश। लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण, अविद्या से ग्रस्त होने के कारण व्यक्ति को समझ नहीं आती। जो चीज़ें डुबोने वाली हैं वो तरने वाली दिखाई देती हैं, तारने वाली, और जो तारने वाली हैं वो डुबोने वाली दिखाई देती हैं। जो अज्ञानता, मूढ़ता। तो कहा, वो शास्त्र सुनने को तो बहुत सुनते हैं, जिससे राग रंग से मन उब जाए, राग रंग से विमुख हो जाए। कब विमुख होगा? जहाँ कुछ नहीं है। जब पता चलता है ना, जहाँ कुछ नहीं मिलेगा, फिर वो व्यक्ति उस ओर नहीं जाता। जैसे देखते हैं ना, धार्मिक संस्थाओं को डोनेशन की जरूरत होती है, तो जाने से पहले वो क्या देखते हैं वाला? क्योंकि सारी समाज को जानते हैं कौन कैसा है। फिर उनको जहाँ जहाँ आशा दिखती है, उनका क्या करते हैं? वो वहाँ से हो सकता है, वहाँ से हो सकता है, वहाँ से। जहाँ उनको आशा नहीं ना लगती, कुछ नहीं मिलेगा, क्या वहाँ जाते हैं? कोई नहीं जाता। अच्छा, मान लो आशा तो बंद गई, वहाँ से जरूर मिलेगा। अब गए, उसने चाय पानी पिला के वापिस कर दिया। फिर मैं सोचूंगा
बेटा है तो बाप से पूछूंगा, माँ से पूछूंगा, बाप है तो मैं अपने बेटे से पूछूंगा, बच्चों से पूछूंगा, अच्छा भाई कितने के दिन तक आए? अब बेचारा फंस गया, क्या बताए, अब महीना बताए। कहते जरूर तो पहले है, 5 दिन के बाद पता कर लेगा। 5 दिन के बाद फिर टेलीफोन चला गया, हम आए, आपने टाइम दिया था ना भाई, बहाने लगा दिए। 2-4 बार ऐसे हुआ ना, कहते भाई जहां से कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ो, फिर कोई और देखते हैं जहां आशा पूर्ण होती। ऐसे संसार के लोग भी जब अंदर ज्ञान की रोशनी पैदा हो जाती है, देखते हैं राग रंग काम भोग शब्द रूप गंध रस स्पर्श, संसार की प्रतिष्ठा, संसार का सम्मान, इससे क्या होता है? थोड़ी देर का केवल हा, थोड़ी देर की खुशी, और उसके बाद कुछ भी हाथ में नहीं आता। जैसे पैसे कमाए, होटल में गए, खत्म हो गए, होटल वाले कहते हैं और कमा के लाओ, फिर और आपको नई चीज दिखाएंगे। वह कमाते जाओ, खाते जाओ, कमाते जाओ, उड़ाते जाओ, पल्ले क्या पड़ेगा? कुछ भी नहीं। जिस समय आत्मा के अंदर ज्ञान की किरण पैदा होती है, फिर समझ आती है अरे जे कुछ भी नहीं है। कहते फिर कुछ है कहाँ? फिर और जगह ढूंढता है। अब दिन उसके अच्छे हुए तो अच्छा स्थान मिल जाएगा, यदि उसके दिन अच्छे ना हुए, कर्म उसके अच्छे ना हुए, तो उसको अच्छा स्थान फिर धोखे वाले स्थान पर चला जाएगा। सोचेगा अब मैं ठिकाने पर आ गया हूं, लेकिन बाद में देखा जहां भी ठगा गया। करते करते वो कौन सा स्थान है जहां पर जहां पर कोई ठगने वाली बात नहीं है। मानो भगवान का दरबार, जहां से अरिहंत परमात्मा की वाणी सुनने को मिलती है। जब सुना समझ आ गई, कहते ये स्थान ठीक है। भगवान कहते गुरुओं के पास जाए, कैसे जाए? नी संते सिया अमुहरी बुद्धानम अंतिये सया 8 जुत्तानी सिक्खी जा निरठाणियों बच। शांत चित्त हो करके गुरुओं के चरणों में जाए, वहां पर बोलने की जरूरत नहीं, वहां पर सुने। 8 जुत्तानी सिक्खी जा, जिससे आत्मा का कल्याण हो, जिससे अध्यात्म विद्या मिले, जिससे कर्म तोड़ने का रास्ता मिल जाए, प्रेरणा मिले, सच झूठ का पता चले, संसार मोक्ष का पता चले, पुण्य पाप का पता चले, धर्म अधर्म का पता चले, वो बातें सुनो। भगवान कहते हैं जन सोचा परिवर्जंती तवं खंतिम अहिंस्यम। जिसको सुन करके ये भव्य आत्माएं स्वीकार करती हैं 12 प्रकार के तप को, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, इस अमृत को स्वीकार करती हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको स्वीकार करती हैं। कहते भगवान तो केवल रास्ता दिखाने वाले हैं, किसी को तारने वाले नहीं है। भगवान ना किसी को तारते हैं, ना किसी को डुबोते हैं, वो तो केवल तरने का रास्ता दिखाते हैं और तरने के लिए प्रेरणा देते हैं। भाई यदि इन दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त होना चाहता है ना, तो ये रास्ता है तवं तपस्या, खंतिं क्षमा, सेना और अहिंस्यं अहिंसा। तप से 12 प्रकार का तप कह दिया। खंति से खंति, मुक्ति, अज्ञे, मध्य, क्षमा, निर्लोभता, सरलता, मृदुता, निरभिमानता, इन बातों को कहा गया है। अहिंसा से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका वर्णन किया।
कहते हैं इसको अपनाओ यदि आप संसार को तरना चाहते हैं। ये वो औषधि है जो आत्मा के जन्म जन्म के कर्मों के रोगों को नष्ट करने में समर्थ है। अब जिस व्यक्ति का ध्यान राग रंग की ओर है, इंद्रियों के सुखों की ओर है, उसको जो खाना अच्छा नहीं लगेगा, उसको जो भोजन अच्छा नहीं लगेगा। कहते हैं जहाँ तो बोरिंग का प्रसंग है, जहाँ तो कोई रस वाली बात नहीं है, भगवान कहते हैं इसका आचरण करो, इसमें आपको रस आ गया समझना आप तर जाओगे, और यदि इसमें रस नहीं आया तो आपको, इसका मतलब आपके कर्म अच्छे नहीं हैं। बीमारी को दूर करने वाली औषधि को यदि कोई सेवन नहीं करता है तो किसका दुर्भाग्य है? औषधि का है या उस छोड़ने वाले फेंकने वाले का है? जो फेंकने वाला है। ऐसे भगवान ने स्वयं इसका आचरण किया, स्वयं उसके परम फल को प्राप्त किया। भव्य आत्माएं जो जो इस मार्ग पर आई वो संसार को तरी, और जो व्यक्ति सुन करके नाक मुंह ब्रोड़ता है और वहां से भागता है तो इसका मतलब उसी का दुर्भाग्य है, उसके दिन अच्छे नहीं है, पाप कर्मों ने उसको छोड़ा नहीं है, धर्म के स्थान पर उसको बैठने नहीं देते। तो कहा इस धर्म को स्वीकार करते हैं, जिसको सुन करके वो धर्म सुनना क्या है, बड़ा मुश्किल है। फिर उसके बाद धर्म रुचि पैदा होना। एक होता है श्रद्धा, एक होता है रुचि। हमारे 3 शब्द आते हैं, सद्ध हामी, पथि आमी, रोएमी। जो हमारी श्रद्धा के 3 रूप हैं। सद्ध हामी, मैं धारण करता हूँ। क्या करता हूँ? इसको धारण करता हूँ। पथि आमी, इसको मैंने अच्छा समझा है तो इसलिए मैंने धारण किया है, इसके प्रति मैं अपना विश्वास प्रकट करता हूँ। तीसरी बात है रोएमी, रुचि करता हूँ, इसका मैं आचरण करूँगा, इसकी जो मैं इच्छा अपनी भावना प्रकट करता हूँ, भावना हृदय में धारण करता हूँ। जो भगवान ने कहा ना, जे मेरे जीवन में केवल मेरी जबान तक ना रहे, जो केवल सुनने तक ना रहे, जो मेरे जीवन में आचरण के रूप में आए। जब तक आचरण के रूप में नहीं आएगा तब तक आत्मा का कल्याण कैसे होगा? जब तक औषधि सेवन करेंगे नहीं, पेट में टिकेगी नहीं, वो खून में कैसे मिलेगी? जब मिलेगी नहीं तो रोग कैसे नष्ट होगा? ऐसे ही जो भगवान का धर्म जो है सच में संसार को तरने का रास्ता है, कर्मों के बंधनों को काटने का रास्ता है, आत्मा को निर्मल करने का रास्ता है। जे मैं मानता हूँ, जे मैं स्वीकार करता हूँ और भावना भाता हूँ, जे मेरे जीवन में आचरण के रूप में आए, मेरे जीवन का वो समय सबसे बढ़िया होगा। कौन सा भला? वो समय बहुत सबसे बढ़िया होगा। कौन सा भला? जिस दिन मैं पोषद करूंगा। क्या करूंगा? गृहस्थ है तो अनुव्रत लूंगा, गुण व्रत लूंगा, शिक्षा व्रत लूंगा। इससे बढ़िया दिन कौन सा है? जिस दिन मैं महाव्रतों को स्वीकार करूंगा, जिस दिन मैं 18 के 18 पापों का परित्याग करूंगा, वो मेरे जीवन का सबसे बढ़िया क्या होगा? दिन होगा। और मेरा जीवन कौन सा बढ़िया होगा? जिस जीवन में संयम होगा, जिस जीवन में तपस्या होगी, जिस जीवन में गुरुओं की, भगवान की उपासना होगी। मैं दुनिया के लोगों के अंदर नहीं, कहाँ बैठा हूँगा? गुरुओं के चरणों में, भगवान के चरणों में बैठूंगा। बोलो भला कौन सा दिन अच्छा है? एक तो आप भगवान के चरणों में बैठे हैं, और एक आप गुरुओं के चरणों में बैठे हैं, और एक आप जनता के बीच लीडर बन के बैठे हैं। कौन सा दिन अच्छा है? और लीडर, जनता आपके बड़े ध्यान से सुन रही है। जहाँ जहाँ जाता है जनता बड़े ध्यान से सुनती है। तो क्या अनुमान लगाते हैं अब की बार तो हमारी सीट क्या है? अब की बार हमारी सीट पक्की है। कहते जहाँ की तो पक्की है, और आगे की
आगे की सीट कैसी होगी? जिसने गुरुओं के चरणों में अपना स्थान बनाया है और उसको सब कुछ माना है और भगवान के चरणों को अपना सब कुछ माना है और वहां बैठ करके अनंत शांति का, समाधि का अनुभव कर रहा है, सोचता है जो आचरण गुरुओं का है, जो आचार का मार्ग भगवान का है, वो मार्ग, उस मार्ग पर मैं भी क्या करूं? मेरा जीवन कौन सा धन्य है? भोगमय जीवन धन्य होता है या संयममय जीवन धन्य होता है? किसको कौन प्रशस्त है? जिस जीवन में संयम है, जिस जीवन में तप है, जो जीवन हमारा निश्चल्य है, माया निधान मिथ्यात्व से मुक्त है, वो जीवन धन्य है। बाकी जीवन धन्य नहीं है। देवलोकों के देवी देवताओं के जीवन भी धन्य तब है यदि उनके अंदर धर्म की बात है। यदि धर्म की बात नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। वो तो पैसे कमाए हो क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं अपने पुण्य को, और मनुष्य जन्म में भी संसार के सुखों को भोग रहे हैं, पूर्व जन्म की संपदा को खा रहे हैं, लेकिन आगे के लिए धर्म आराधना नाम की कोई चीज उनके जीवन में नहीं है। तो कहा जीवन कौन सा अच्छा है? जिसमें संयम हो, जिसमें तप हो। तो ऐसी भावना मेरे जीवन में वो क्षण आए मैं धर्म आराधना करूं। चौथी बात कहते केवल बातों से तो नहीं, क्योंकि काम करेंगे तो उसका परिणाम मिलेगा। मेरी शक्ति, मेरा बल धर्म आराधना में जाओ, मेरा जोर संसार कर्म बांधने में नहीं, भोगों में नहीं, किस में जाए? कर्म काटने में जाए। वो कब जाएगा? जब संयम का स्वयं पालन करेगा। यथाशक्ति साधु जीवन, नहीं तो श्रावक जीवन, महाव्रत, नहीं तो अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत, इनका पालन करे और सपना क्या रखे? वह दिन धन्य होगा जब मैं 3 मनोरथ श्रावक श्राविकाओं के आते हैं ना, थोड़े बहुत परिग्रह का त्याग करूंगा, 18 पापों का त्याग करके साधु जीवन लूंगा, और अंतिम समय जब आएगा तो बेसुध होकर भागना ना पड़े, तैयार होके जाओ। वो तैयारी क्या है? अपनी आलोचना, अपनी निंदना, अपनी गरहना। व्रतों में कोई दोष लगा है, आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण करना। किसी से मनमुटाव हुआ है तो सबसे क्षमा जाचना करना, आत्म भावों में रमण करना, भगवान के चरणों में रमण हो और समाधि पूर्वक इस दुनिया से मैं क्या हो? विदा हो। जिस श्रावक श्राविकों के मनोरथ, ऐसे साधु साध्वी के भी 3 मनोरथ हैं। मेरा स्वाध्याय हो, एकल विहार प्रतिमा स्वीकार करूं, मेरे को भी समाधि मरण की प्राप्ति हो। कहते मिलेगा तो तब मिलेगा, लेकिन उसकी भूमिका तो पहले बनानी होगी। भूमिका बनाएंगे इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में। इस रास्ते में चलेंगे तो उस स्थान को पाएंगे, जब चलेंगे ही नहीं तो कैसे पाएंगे? तो कहा धर्म दुर्लभ है, ये आसान नहीं। अहिंसा, संयम और तप जो हमारे जीवन में आचरण के रूप में आए, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। वो गुरु जी अपने बेटे को क्या कर रहे हैं? सारी बातें समझा रहे हैं और वो बेटा समझ रहा है। अब इसके आगे क्या आएगा? कल जैसे समय होगा सुनाने का।